प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को वर्चुअली किया संबोधित। उत्तराखंड को दी 4,200 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का किया उद्घाटन। नई तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पदक जीतने वाले 222 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, देश का कोई भी खेल झारखंड के खिलाड़ियों के बिना पूरा नहीं होगा। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में दिशा की बैठक में हुए शामिल। कहा, बेहतर तालमेल से जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल के माध्यम से युवाओं को नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा साझा कौशल दीक्षांत समारोह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये आज के भारत की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन या लंबे समुद्र तट। लेकिन इस सामर्थ्य को उपयोग में लाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण शक्ति की जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है, देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उत्तराखंड दौरे में राज्य को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। पिथौरागढ़ में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला। हो धरा नौला छन गंगा छिगाड़ा, कतो बदला दो मेरो पहाड़ा। हो धरा नौला छन गंगा छिगाड़ा, कतो बदला दो मेरो पहाड़ा। पंचाचुली नामा। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं।
प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने कहा कि आज चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद होती जा रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जेसीआई रांची द्वारा एक्सपो उत्सव 2023 का आयोजन केवल एक प्रदर्शनी मात्र नहीं है, बल्कि रचनात्मकता और उद्यमिता का उत्सव भी है। राज्यपाल ने नई तकनीक, नए उत्पाद एवं नवोन्मेषी विचार को अपनाने पर बल दिया। Human being is life in the whole world who has not faced the hurdles, who has not faced the tough situations, who has not faced the defeats. Everybody got the defeat first. Very rarely people get success all of a sudden. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही गतिविधियों की जानकारी राज्यपाल को दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में आयोजित एक समारोह के दौरान अलग अलग इवेंट में पदक जीतने वाले 222 खिलाड़ियों के बीच 4,46,20,000 रुपये और 52 प्रशिक्षकों के बीच करीब 48 लाख रुपये की सम्मान राशि का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भविष्य में झारखंड खेलों की नर्सरी होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और खेल मंत्री हफीजुल हसन समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे ओलंपिक हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उन सभी खेलों में हमारे झारखंड के नौजवान निश्चित रूप से दिखाई देंगे और ये सिर्फ आपको मेडल जीतने के लिए हम तैयार नहीं करेंगे, बल्कि यहां खेल का वृक्ष लगाने का हमारा प्रयास है और इतना मजबूत वृक्ष लगाने का उद्देश्य है कि अब आने वाला समय में इस राज्य में खिलाड़ियों का नर्सरी, जिसको हम कहते हैं, वास्तविक रूप से यह सार्थक हो पाए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि यहां के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्हें यह सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था। इस कदम को हम लोगों ने बढ़ाया है। ये कदम तो बरसों पहले उठा। यही चिंता का विषय है कि शायद झारखंड को समझने वाले लोग होते तो आज खिलाड़ियों की इतनी खराब स्थिति नहीं होती। आज देखिए बच्चों के कितने चेहरे पर मुस्कान है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। संकल्प यात्रा के 38वें दिन आज श्री मरांडी ने बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों का अतीत ही इनकी सारी कहानी कह देता है। कर्मचारियों का काम था, एक एक गरीबों का नाम को ऑनलाइन चढ़ा देते तो शायद ये सिर्फ क्या करते हैं, आपके एमपी को फिर परेशानी नहीं होगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री न किसी को फूटी कौड़ी दिया, न सभी गरीबों को कोई घर बनाने की कुछ सहयोग किया अतिरिक्त। और इसलिए नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसा भेजते हैं उसमें भी वो इधर उधर करने की वो कोशिश करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ में जागरूकता रथ को रवाना किया। इस रथ के माध्यम से बाल विवाह, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा सहित सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों के खात्मे को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जाति की जनगणना नहीं बल्कि राज्य के लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना की पक्षधर है। कम्युनिटी के पास क्या है, वो नौकरी में कितने लोग हैं, उनके रोजगार क्या है, आर्थिक स्थिति कैसा है, ताकि हम सबको बराबर लाने की कोशिश करें। अगर बहुत लगे कि बहुत लोग की जो है बहुत पिछड़ा है, इसमें सभी आ सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के ठिठई-टांगर प्रखंड अंतर्गत करामुंडा में एकलव्य विद्यालय और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन विकास के साथ ही देश के भविष्य निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी, खासकर जनजातीय बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। इस अवसर पर उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। क्षेत्र का विकास और जन विकास के साथ साथ शिशु का यानी भविष्य का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 740 देश भर में बनाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर सभी ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की स्वीकृति दी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सिमडेगा में जिला निगरानी एवं समन्वय समिति दिशा की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य योजनाओं के कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगी। बैठक में जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। राज्य के दौरे पर आई राज्यसभा की सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रबंध समिति के सदस्यों ने आज झारखंड विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सांसद नारायण दास गुप्ता के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्य राकेश सिन्हा, अबीर रंजन विश्वास, आर गिरिराजन, मुजीबुल्लाह खान समेत राज्यसभा और लोकसभा के पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज विजया राजे सिंधिया की जयंती सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण विषय पर चर्चा की गई। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि माता विजया राजे सिंधिया ने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। विजया राजे सिंधिया जी की जयंती है और इस उनके जयंती के अवसर पर
क्योंकि उन्होंने जो काम किया महिला सशक्तिकरण, पार्टी को किया ही, करने का काम किया ही, उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काम किया, डाउन टू अर्थ जाके उन्होंने काम किया। तो आज महिला सशक्तिकरण उनके कार्यकाल से आज तक का हम लोगों का क्या एक रहा है, और वास्तव में आज समाज में महिला सशक्तिकरण की बात अभी कहाँ है और कैसे है, उस बात को लेकर आज गोष्ठी का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया है। पाकुड़ के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में आज पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद विजय हांसदा, विधायक दिनेश विलियम मरांडी और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खान निदेशक उपस्थित थे। बैठक में चिलगो गांव से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सांसद विजय हांसदा ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को जल्द दूर करने के लिए स्कीम की स्वीकृति देने पर बल दिया। वहाँ के गांव से संबंधित था, वहाँ के रोजगार से संबंधित था, और कुछ डिसीजंस जो अभी और बाकी हैं, जिसपे कि जिला प्रशासन के द्वारा एक कहिए कि जो कानून के तहत जो हमारा प्रावधान है उसको स्टडी करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करके जल्दी उन सब पे भी डिसीजन ले लिया जाएगा, जो कि वहां के गांव वालों की बेहतरी के लिए होगा। झारखंड उच्च न्यायालय में आज विधानसभा नियुक्ति मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद की जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण अगली सुनवाई 9 नवंबर को निर्धारित की गई है। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। विधानसभा की ओर से यह बताया गया कि न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस कारण माननीय खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर का समय निर्धारित किया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज राजस्व संग्रहण की समीक्षा की। इस दौरान परिवहन, उत्पाद एवं खनन और वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त राजस्व संग्रहण की क्रमवार समीक्षा की गई। उत्पाद विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया और शराब की कीमत एमआरपी से ज्यादा वसूली करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। वहीं खनन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने बालू के उठाव की जानकारी ली। एचईसी कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन किया और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। कल भी एचईसी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वित्त निदेशक और उत्पाद निदेशक को करीब 9 घंटे तक कार्यालय में ही बंधक बनाकर रखा था। बाद में सीआईएसएफ की सुरक्षा में अधिकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान विरोध कर रहे कर्मियों पर सीआईएसएफ के जवानों को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, जिसमें कुछ कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोई लोग कान में जू तक नहीं देगा। अकल हम लोग मजदूर सिंपल सा बात करने गए तो हमारे मजदूर पे सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज करवाया। हजारीबाग के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के कुंदर गांव के पास आज सुबह करीब 3 बजे माओवादियों ने 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर माओवादियों ने इसकी जिम्मेवारी ली है। सभी वाहन रेल लाइन निर्माण के काम में लगे हुए थे। रांची जिले के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित चिरौंदी में डबल सुसाइड की घटना सामने आई है। मृतकों में एक युवक और एक युवती शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि युवक ने आत्महत्या की होगी, लेकिन युवती का शव जिस तरह से मिला है, अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और मृतक का जो नाम है वो एक रुपेश है और दूसरा अन्नू नाम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में पहले भी एक ही कंपनी में काम करते थे, और क्योंकि ये जो अन्नू है वो इस घर में अपना एक किराए में रहती थी, और अभी जो है इनके डेड बॉडी जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। अभी अनुसंधान के सभी तकनीकी पहलू के साथ में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के बाद में हम लोग को ये क्लियर हो पाएगा इनकी मृत्यु के कारण क्या है। पाकुड़ जिले में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई।
इस बैठक में जिले के उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन, सभी थानों के थानेदार और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूजा समिति के प्रतिनिधियों को गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिया। यहाँ पर सिर्फ शांति समिति की नहीं, साथ साथ जितने भी पंडाल के ओनर हैं उनको जो जो गाइडलाइन बताया गया है कि क्या क्या चीजें जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना है। इधर लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में दशहरा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बीते कुछ वर्षों से लोहरदगा जिला में शांति और सौहार्द की जो मिसाल कायम की है वह प्रशंसनीय है। इसका श्रेय जिला स्तरीय शांति समिति और प्रखंड स्तरीय शांति समिति के सदस्यों को जाता है। उन्होंने इस बार भी इस परंपरा को कायम रखने की उम्मीद जताई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बोकारो स्टील ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सेक्टर 4 में मुख्य सड़क से 20 मीटर के अंदर आने वाली सभी घरों को हटाने का काम किया जा रहा है। बोकारो जनरल अस्पताल मोड़ से सेक्टर 4 थाने तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। हजारीबाग में माओवादियों का उत्पात फिर देखने को मिल रहा है। कटकमसांडी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य में लगी 4 गाड़ियों को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। चतरा शहर के छठ तालाब निवासी एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवती चतरा कॉलेज से पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। वहीं युवती के पिता देवघर जिले में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। डाल्टनगंज के चियांकी एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल को फिर से तैयार किया जाएगा। अभी इसके पश्चिमी हिस्से में काम होगा, जिसमें 96 लाख से अधिक रुपये खर्च होने की उम्मीद है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में भूगोल और विज्ञान में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईसीआर के साथ करार किया है। कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान आईसीआर रांची के संयुक्त निदेशक अनुसंधान डॉक्टर विजय पाल भदाना ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। देवघर को एक साथ 2 एमयू ट्रेन की सौगात मिलेगी। देवघर पटना एमयू ट्रेन को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं 13 अक्टूबर को ही शाम में जसीडीह झाझा एमयू ट्रेन 6:20 पर देवघर स्टेशन से झाझा के लिए खुलेगी। कोडरमा के CH+2 हाई स्कूल मैदान में रमेश प्रसाद यादव मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। रजरप्पा में शारदीय नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से हो चुकी है। मां छिन्नमस्तिका के मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। इस बार नवरात्रि के दौरान हर दिन गंगा आरती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को वर्चुअली किया संबोधित। उत्तराखंड को दी 4,200 करोड़ परियोजनाओं की सौगात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के मोरहबादी मैदान में एक्सपो उत्सव का किया उद्घाटन। नई तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में पदक जीतने वाले 222 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। कहा, देश का कोई भी खेल झारखंड के खिलाड़ियों के बिना पूरा नहीं होगा। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिमडेगा में दिशा की बैठक में हुए शामिल। कहा, बेहतर तालमेल से जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ।